हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चाल, दूरी, समय का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार कुछ देखेंगे, कुछ इस प्रकार से होंगे। जब व्यक्ति देर से या पहले पहुँचे, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रयास कुछ ऐसा होगा कि आपको बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड से बताया जाए। ट्रिकी मेथड को सोल्व कीजिएगा तो वहाँ से आपको समय का बहुत ज़्यादा बचत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं देर से या पहले का अर्थ क्या होता है। समझिएगा, पहले, देर से। पहले और देर से का जो मतलब होता है उसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इसको समझ लेते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें एक एग्जाम्पल के तहत। जैसे हमें स्कूल जाना है 10 बजे। 10 बजे हमारा एक फिक्स टाइम है। क्लियर? ये हमारा फिक्स टाइम है और हम 1 घंटा देर से पहुंच रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? 11 बजे पहुंच रहे हैं। समझ रहे हैं? अब यही हम कहें कि नहीं, हम 2 घंटा देर से पहुंच रहे हैं। तो 2 घंटा देर से कहें तो हम कितना देर बाद पहुंचेंगे? तो 2 घंटा बाद यानी 12 बजे पहुंचेंगे। क्लियर? दोनों समय देर से ही है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि दोनों समय देर से ही है, लेकिन एक 1 घंटा देर से और एक 2 घंटा देर से है। और जो देर से वाला जो समय है, इन दोनों समयों में देखा गया है कि 1 घंटे का क्या है? अंतर देखा गया है। समझ पा रहे हैं? यानी कि आप एक बार 1 घंटा देर से पहुंचे और एक बार 2 घंटा देर से पहुंचे, तो उन दोनों समयों में अंतर देखा जाए तो 1 घंटे का अंतर पाया जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम पहले की बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा। हम पहले की बात करते हैं कि 1 घंटा पहले पहुंच गए, यानी 9 बजे पहुंचेंगे। हम बात किए कि 2 घंटा पहले पहुंचेंगे तो 8 बजे पहुंचेंगे। तो आपको समझना सिर्फ यही है कि यहाँ तो देखा गया कि ये 2 घंटा पहले वाला है और ये वाला जो समय है वह 1 घंटा पहले वाला है, लेकिन इन दोनों समयों के बीच का जो अंतर देखा जाए 8 और 9 के 1 घंटा के डिफरेंट आ रहा है। क्लियर? यानी कहने का यहाँ से अर्थ यह निकला कि जब हमें देर से और देर से यानी 2 बार देर से कहेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। दोनों समयों का अंतर यहाँ की 2 घंटा ये वाला है और 1 घंटा यह वाला है, और इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तब इन दोनों समयों का अंतर निकलेगा। उसी तरह से यदि दोनों पहले पहले दे दिया है तो उस पीरियड में हम कहें तो इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तब जाके हमारा अंतर निकलेगा इन दोनों पहले पहले वाले समयों का। उसी तरह से पहले देर दोनों दे, यानी पहले दे और देर दोनों दे। थोड़ा समझिएगा, अभी नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे हमें स्कूल जाना है तो हम 2 चाल से चले। पहला चाल है हमारा कुछ और है और दूसरा चाल कुछ और है। एक चाल से हम चल रहे हैं तो 1 घंटा पहले पहुँच रहे हैं, और एक चाल और है जिससे हम चल रहे हैं कि 1 घंटा बाद पहुँच रहे हैं। यानी कहाँ से? फिक्स टाइम से 1 घंटा पहले और फिक्स टाइम से 1 घंटा बाद। यानी पहले और बाद जब दोनों बात कही जाती है तो 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद की बात, तब हम क्या कहेंगे? यानी इन दोनों समयों में अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। यानी कि पहले और बाद की बात किया जा रहा है, तो जितना घंटा पहले होगा और जितना घंटा बाद होगा, इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा एक डिफरेंट वाला समय जो होगा वह निकल जाएगा। चलिए हम इस बात को देखते हैं कि देर और पहले में थोड़ा सा डिफरेंट करके। जैसे देखिए, हम कह रहे हैं कि एक चाल से हम देख रहे हैं तो 2 घंटा पहले पहुंच रहे हैं, जैसे 8 बजे पहुंच गए हम, और दूसरे चाल से हम चल रहे हैं तो 1 घंटा बाद पहुंच रहे हैं। यानी एक बार 2 घंटा पहले, एक बार 1 घंटा बाद। तो इन दोनों के समयों का जो अंतर होगा वो क्या होगा? यहाँ एक बार 8 बजे पहुँचे हैं और एक बार 11 बजे पहुँचे हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि यहाँ से जो होगा डिफरेंट वह क्या होगा? 3 घंटा का। यानी पहले और देर से तब क्या होगा? ऐड होगा 2 घंटा और 1 घंटा 3 घंटा हो जाएगा। चलिए, हमें आशा है कि इस बात को समझ चुके होंगे। आपको सिर्फ एक बात समझना है कि यदि देर से कहे या पहले पहले कहे, यानी दोनों एक ही बात कहा जाए, देर देर या पहले पहले, तो उस पीरियड में हम माइनस करेंगे यानी डिफरेंट निकालेंगे। उसके बाद यदि पहले देर दोनों दे दे यदि हमें, या देर पहले दोनों दे दे, तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हमारा देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु
अब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 घंटा देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, यही आपको बताना है। ध्यान से देखना, इसमें 2 ठो चाल दिया है, यानी एक स्पीड 1 दिया है, और इस स्पीड 1 में क्या दिया है, स्पीड 1 में बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जब चल रहा है तो क्या 1 घंटा क्या कर रहा है, वो पहले पहुंच जा रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप पहला क्वेश्चन समझने में थोड़ा समय लगाइए और उसके बाद अपने से जब सोल्व करें तो समय ना लगे। देखिए दूसरा चाल बताया जा रहा है क्या, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तब उसे 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है, 3 घंटा देर से पहुंच रहा है, यही आपको समझना है। तो आपको थोड़ा सा एक बात यहाँ करना है क्या, कि जो दूरी है वह एक ही दूरी है, यानी यह उनका होम हो गया और यह हो गया इनका पोस्ट ऑफिस। घर से पोस्ट ऑफिस एक ही दूरी को जा रहे हैं, और जाने के पीरियड में एक बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहे हैं, एक बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहे हैं। जो सही समय से, यानी पहले जो चल रहे थे जितना समय में पहुंच जा रहे थे, यानी उनका जो सही टाइम है उस टाइम से यदि इस चाल से चलेंगे तो 1 घंटा पहले पहुंचेंगे, और यदि इस चाल से चलेंगे तो 3 घंटा देर से पहुंचेंगे, यानी पहले देर दोनों दे दिया है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो इनके पोस्ट ऑफिस की दूरी है वह यदि x है तो हम कहेंगे कि जो टाइम होगा वह क्या होगा भाई, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। अब यहाँ से हम समय निकालने का प्रयास करेंगे। x देखिए डिस्टेंस हो गया, और स्पीड क्या है, हम 5 वाले को पहले ले रहे हैं, इसलिए हम ले रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा समय लगेगा। और देखिए x बटा में कर देंगे 10, तो यहाँ से क्या होगा, कम समय लगेगा। अब बताइए कि जो पहले बार यानी कि 5 के स्पीड से 3 घंटा देर से पहुँचे हैं, यानी 3 घंटा देर से वाले समय में यदि पहले वाले समय को घटाया जाए तो कितना डिफरेंट मिलेगा, 4 घंटे का डिफरेंट मिलेगा। समझ पा रहे हैं, यानी फिक्स से 3 घंटा आगे और 1 घंटा पहले भी, दोनों मिलके 4 घंटा हुआ। क्लियर, यानी पहले देर जब दोनों दिया हो तब उस पीरियड में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनके अंतरों को। देखिएगा होगा क्या, 4 घंटा। यहाँ से करेंगे क्या, हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 10, यहाँ से हो जाएगा 5 दूना के 10, 2x माइनस x हो जाएगा, उसके बाद 4, यहाँ से होगा क्या, x बराबर 40 किलोमीटर हो जाएगा। आप बोले सर 40 किलोमीटर क्यों लिखे हैं, तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में यदि चाल है तो हमारा जो डिस्टेंस निकलेगा वह क्या निकलेगा, 40 किलोमीटर निकलेगा। x हमारा क्या है, दूरी हम मान चुके हैं। चलिए ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड। हम समझते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक को। हम रोज़ रोज़ इस समय बताते आ रहे हैं आपको कि यदि चाल बराबर होता है क्या, हमारा दूरी बटा में समय होता है, और इस डिस्टेंस को यदि एक निश्चित कर दिया, यानी डिस्टेंस हमारा नियत हो, कांस्टेंट हो, तो उस पीरियड में जो स्पीड होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/t के, यानी कि t का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं, यानी इसका अर्थ यही बता रहे हैं आपको रोज रोज हम, कि जो इसका अनुपात होता है समय का उल्टा चलता है, यानी स्पीड का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। इसका अर्थ तो यही है। उसी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो डिस्टेंस है वह नियत है, यानी एक ही दूरी को 2 चालों से तय किया जा रहा है। तो देखिए यदि स्पीड का अनुपात देखा जाए तो क्या है, 10:5, यानी कि 5 दूना के 10, 2:1। समझ पा रहे हैं, क्लियर। यहाँ से तो जो टाइम का अनुपात होगा वह क्या होगा भाई, तो आप बोलिएगा सर टाइम का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1:2 होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, यानी जो समयों का अंतर होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेगा सर कि 3 घंटा ये ले रहे हैं देर से और 1 घंटा ये है, ये दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 4 घंटा। क्लियर, यानी हम बताएं अभी कि देर से पहले वाले पीरियड में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। और यहाँ अंतर देखा जा रहा है क्या, कि 1 अनुपात का है, और 1 अनुपात किसको बता रहा है, 4 घंटे को। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाल तो दिया ही है, डिस्टेंस निकालने के लिए समय की ज़रूरत होती है। तो हम किसी एक समय से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम इस समय से निकालना चाहते हैं, तो 1 अनुपात का वैल्यू तो 4 घंटा दे दिया है, और 4 घंटा किसके लिए दिया है, तो आप कहिएगा सर T1 के लिए दिया है। तो यशवंत चाल से देखा जाए तो यशवंत चाल क्या बताया जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यशवंत चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कि समय कितना लग रहा है, 4 घंटा, तो आप बोले सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा क्या है, 10 हो गया, और टाइम क्या है, 4, उस तरह से गुणा करेंगे तो हो गया क्या, 40 किलोमीटर प्रति 40 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। यहाँ समझ पा रहे हैं, यानी आपको इसमें यदि शॉर्टकट मेथड से बनाना है तो बहुत आसान है। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी इसमें सिर्फ छोटा सा दिमाग यानी कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और निकल जाएगा, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, गंतव्य तक
1.5 घंटे विलम्ब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताइए। ध्यान से देखना है, इसमें भी दोनों दिया है क्या, पहले से यानी पहले भी दिया है और देर से भी दिया है। और इसमें बोल क्या रहा है कि एक बार चल रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड 1 क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें क्या कर रहा है वो 1.5 घंटे विलम्ब से चल रहा है। 1.5 घंटे यानी 1 सही 1/2 घंटा क्या है, विलम्ब से चल रहा है। क्लियर। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि जो यश2 है वह आपको बताया जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ऐसा है, यह क्या है, देर से है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, देर से है। देर अर्थात क्या, विलम्ब से। क्लियर, समझ पा रहे होंगे आप। उसके बाद जो दूसरा बताया जा रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा क्या है, वह पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी यहाँ भी डिस्टेंस पूछ रहा है। आप इसको शॉर्टकट मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि उससे लगता है कि आपको उस तरह से बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं कि दो दूरी के बीच यदि यक्स का फासला हो, क्लियर, यानी कि जो दूरी हो वो यक्स हो, तो आप कह सकते हैं कि यक्स जो छोटा चाल होगा उसे भाग देंगे पहले हम। छोटा चाल क्या है, 4 है। कैसे हम करते हैं, देखिए, टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस बटा क्या होता है, स्पीड करना पड़ता है। क्लियर। डिस्टेंस हम यक्स मान के स्पीड को पहले छोटा वाला रखते हैं, इसलिए रखते हैं छोटा वाला कि जो मान निकलेगा टाइम का वह बड़ा निकलेगा। क्लियर। समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति धीरे धीरे चलेगा वह क्या समय जो लेगा वो कितना लेगा, ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ स्पीड यदि 4 से हो तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इसलिए समय को पहले रखा जाता है। उसके बाद यक्स बटा में क्या करेंगे, 6, और उसके बाद जो अंतर है इन लोग का, यानी समयों का अंतर है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से 1.5 घंटा है और 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा हो जाएगा 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा को हम 5/2 लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए 6 दूना के 12 यानी कि 12 हो जाएगा, और 4 3 12 3x हो जाएगा, माइनस 6 दूना के 12 2x हो जाएगा, बराबर 5/2 हो जाएगा। 2 से 6 बार में काट देंगे, ऊपर से कटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 x हो जाएगा, सिर्फ x बराबर 6 5 30, और 30 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। इस तरह से बना सकते हैं। यदि आपको शॉर्टकट मेथड बनाना है तो आसानी से कर सकते हैं क्या, कि यश1 अनुपात यश2 अर्थात क्या हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से जो क्लियर निकालेंगे, यदि अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी कि 2:3 हो जाएगा। तो जो टाइम का अनुपात होगा वह क्या होगा भाई, तो पहले चाल द्वारा लिया गया समय होगा 3 अनुपात, और दूसरे चाल द्वारा लिया गया समय होगा 2 अनुपात। कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसको उल्टा कर दिए हैं। देखिए समयों का अंतर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ 1 दिख रहा है, यानी 1 अनुपात यह ज़्यादा लिया है समय। क्लियर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि समयों का अंतर 1 अनुपात है, और इसी अंतर को क्या हमें बताया है, 2.5 घंटा। क्लियर। इन दोनों को जोड़ेंगे, समझ में आना चाहिए आपको कि जब देर से और पहले से हो तो दोनों क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ बता रहे हैं 5/2 घंटा। अब आप बताइए कि किस स्पीड से हमें चलना है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस स्पीड को लेकर चलिए या इस स्पीड को, कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ में आए उसको ले लीजिए, पहला दूसरा कोई। तो आप 2 अनुपात का वैल्यू निकाल दीजिए, हम दूसरा से निकालना चाह रहे हैं तब। तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या बोलिएगा सर, देखिए 5/2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 घंटा निकल के जाएगा। यह क्या है, आपका घंटा है। समझिएगा, 1 अनुपात का वैल्यू 5/2 घंटा आ रहा है, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 गुणे 2 घंटा, अर्थात 5 घंटा निकलेगा। यह क्या निकाले हम, दूसरे वाले स्पीड का समय निकाले हैं। तो दूसरे वाले स्पीड क्या है, हमको ये देखना है थोड़ा सा। तो देखिए दूसरा वाला स्पीड क्या बताया जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 5 घंटा तक चला जाएगा। तो 6 5 क्या है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ है, और इसको गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 30 किलोमीटर आएगा। आप समझिएगा, हम कुछ इसको ऐसे लिख दे रहे हैं तो इससे कुछ घबराने की बात नहीं है, समझिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। यानी आपको सिर्फ यही समझना है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है, और इसको गुणा करके यहाँ से निकाला जा सकता है। यानी आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं, और जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे निकालिए। हम कहेंगे कि यदि इसको नियम को सीख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचते हैं। वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो 2 घंटा 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, राधे श्याम जी 2 चाल से चल रहे हैं। कैसे कैसे, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी यश1 क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यश2 क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि एक यहाँ से क्या करें, 50 मिनट देर से, मिनट है देर, 50 मिनट देर से, और यहाँ बताया जा रहा है नहीं, इस चाल से जब चल रहे हैं तो 2 घंटा 5 मिनट देर से, 2 घंटा 5 मिनट देर से क्या कर रहे हो, देर से पहुंच रहे हैं। यदि ऐसा दिया है तो आप इसको समझ लेते हैं कि यहाँ भी डिस्टेंस होगा घर से दफ्तर की दूरी, तो यक्स मान लेते हैं। क्लियर। और यक्स मान के यदि बनाया जाए तो क्या करेंगे हम, यक्स मान के बनाया जाए तो उस पीरियड में जो कम
चाल होगा, उसी चाल से हम डिवाइड करेंगे। पहले चाल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, समय निकलेगा। यानी डिस्टेंस बाय स्पीड जो होता है वो किसके बराबर होता है, समय के बराबर। यानी एक समय यहाँ से निकला और दूसरा समय यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से घटाव करेंगे यानी माइनस करेंगे तो समयों का अंतर निकलेगा। और यहाँ ध्यान देना है आपको कि पहला भी देर है, दूसरा भी देर है। जब देर से यानी कि दोनों समय देर से दिया है तो स्पीड में हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। यहाँ 50 मिनट है और यहाँ क्या है, 2 घंटा 5 मिनट है। ऐसा हुआ। यदि इसको भी घंटा में मिनट में बदल दिया जाए तो 120 मिनट हो जाएगा। क्लियर, 2 घंटा 120 मिनट प्लस 5 मिनट कुल हो जाएगा 125 मिनट। 125 मिनट में से हम यदि 50 मिनट को घटा लें तो क्या बचेगा, 50 25 75 मिनट हो जाएगा। और 75 मिनट का अर्थ क्या होता है भाई, 60 मिनट प्लस 15 मिनट। और 75 मिनट को यदि आप घंटा में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट, और 1 घंटे 15 मिनट का वैल्यू क्या होता है, 1/4 घंटा। हमें आशा है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। ये सब छोटा छोटा बात है, इसे हमें बताना जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 4 के 4 4 1 5 5/4 घंटा कह सकते हैं। और इसको सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा कि 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 5 यानी 5x माइनस 4x बराबर हो जाएगा क्या, 5/4 हो जाएगा। 4 5 20 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसको नीचे से काट सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 25 किलोमीटर। क्लियर, कितना आसान है। इसी तरह इसको यदि हम ट्रिक से बनाएं तो क्या करेंगे, देखिए S1 इंटू S2 निकालेंगे, सॉरी 1/S2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। क्लियर, और उसके बाद T1/T2 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा होगा यानी 4/5 होगा। क्लियर, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वह सेम है और उसी डिस्टेंस को निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, आपको हम बताए हैं। अब बताइए थोड़ा सा इन दोनों के समयों का अनुपात, जो अंतर है वह क्या दिया है, तो जो समयों का अंतर है वह क्या है, इतना है, यानी 5/4 घंटा। यानी एक अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या है, 5/4 घंटा। हमें किसके द्वारा निकालना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। यानी आप इसके अनुसार निकालिए तो 4 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई, कि 5/4 गुणे 4 अर्थात 5 घंटा निकल के आएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं। ऐसा है, जब 5 घंटा यदि निकल के आता है, हम किसके लिए निकाले हैं, T1 समय के लिए निकाले हैं, 4 अनुपात का वैल्यू निकाले हैं। तो हम इसी स्पीड से देखेंगे, यानी जो S1 स्पीड है इसी स्पीड के साथ देखेंगे हम कि जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। और स्पीड हमारा पहला क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय होगा क्या है, 5 घंटा है, अर्थात गुणा करेंगे तो 25 किलोमीटर आएगा। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मोहन अपने स्कूटर से रोज़ विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर से विश्वविद्यालय कितना दूर है, यही आपको बताना है। यानी कि यहाँ भी 2 चाल से चल रहा है। पहला चाल क्या है, देखिए स्पीड 1 जो बताया जा रहा है वह क्या है, वह है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, और ऐसा चल रहा है तो 45 मिनट देर से, 45 मिनट देर। क्लियर, 45 मिनट देर से। और दूसरा क्या है, स्पीड 2, और इस स्पीड से चल रहा है अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जब चल रहा है तो वह 25 मिनट देर से पहुंच रहा है। कितना, 25 मिनट देर। क्लियर, ऐसा चल रहा है। और पूछ रहा है क्या कि विश्वविद्यालय कितना दूर है, ये आप हमें बता दीजिए। तो आपको जनरली क्या करना है, सिर्फ ऐसे करिए, यक्स दूरी हो गया और उस दूरी को भाग दीजिए छोटे वाले चाल से। छोटा वाला चाल क्या है, 25, फिर माइनस कीजिए यक्स बटा में 30। समयों का अंतर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, घटेगा। यानी 45 में से आप 25 घटाइएगा, 45 में से 25 घटाइएगा तो कितना मिनट निकल के आएगा, तो आप बताइए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ से निकालिएगा जब तो आएगा 25, 20 मिनट निकल के आएगा, और 20 मिनट आएगा। और एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यह जो है वह मिनट में है, तो इसको भी आप घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना होता है, इस बात को आप जानते हैं। और इन दोनों का यदि एलसीएम निकाला जाए, इसे सोल्व किया जाए तो क्या होना चाहिए, क्या 150 होगा। और 150 में देखिए 25 छः के 150, 6x हो जाएगा। देखिए 3 से करिएगा तो 3 5 15 यानी 5x हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 3 बार में यानी 1/3 आ गया। क्लियर, और इसको यदि हम काटें ऐसे तो होगा क्या, 50 यानी 150 हो जाएगा, और कह सकते हैं कि जो यक्स बराबर होगा क्या, 50 होगा। ऐसे गुणा कर देंगे। क्लियर, यानी कि 50 किलोमीटर हमारा निकल के आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि शॉर्टकट मेथड से बनाना है तो क्या करेंगे, हमारा स्पीड 1 और स्पीड 2 का क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे, जो है क्या 25/30 है। इसको छोटा किया है तो 5 25 25, 5 6 के 30, यानी क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। टाइमों का जो अनुपात यदि हम निकालना हो तो क्या होगा भाई,
तो 6:5 हो जाएगा। जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंट देखा जा रहा है तो 1 अनुपात का है, और 1 अनुपात का वैल्यू क्या दिया है हमें, तो हमें दिया है 20 मिनट, और 20 मिनट का मतलब होता है कि 20/60 अर्थात घंटा में चेंज करेंगे। इसको हम चेंज करेंगे ऐसे तो 1/3 घंटा हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप समझिएगा। क्लियर, इतना तो समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक समय के अनुसार इसको निकाल लेना है। जैसे कि देखिए हम T1 के साथ यदि निकालते हैं तो 6 अनुपात का वैल्यू निकालना होगा। समझिएगा, 6 अनुपात का वैल्यू तो अर्थात 1/3 गुणे 6, तो 3 दूना के 6 अर्थात 2 घंटा निकल के आया। अब आप बताइए T1 हमारा टाइम है, तो हम S1 स्पीड से देख लेते हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यदि कोई चल रहा है, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर तो होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम क्या है 2 घंटा, अर्थात 50 किलोमीटर हमारे जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे, दूरी को तय कर लेंगे। और उनका विश्वविद्यालय कितना दूर हो जाएगा उनके घर से, तो 50 किलोमीटर। आशा है कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह यात्रा 1 घंटा पहले पूरा कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यात्रा 2 सही 1/4 घंटे पहले पूरी करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी रीता 2 साल से चल रही है, कौन कौन सा चाल है, एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, एक बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें देखा क्या जा रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले बार में वह क्या कर रही है कि 1 घंटा पहले पहुंच रही है, और दूसरे बार में 2 सही 4 घंटा। यानी कि देखिए पहला वाला में 1 घंटा पहले है, 1 घंटा पहले, और दूसरा में 2 सही 1/4 घंटा पहले। क्लियर, पहले पहुंच रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। चलिए, ए स्पीड 1 दे दिया है और ए क्या है स्पीड 2 है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसे कोई चीज़ छूटे ना। हम जो समझाना चाह रहे हैं आप अच्छी तरह से समझ लें, इसलिए थोड़ा सा हमको लॉन्ग बताना पड़ रहा है। यहाँ जो समय दिया है, जो टाइम दिया है अलग अलग दे दिया है, दूरी है एक ही बोल रहा है, क्या पहले पहले बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे, यानी सेम में रहेगा एक दूसरे से के सेम रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो पहले समयों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या है, 1 घंटा यदि घटाया जाए तो 1 सही 1/4 हो जाएगा। 2 घंटा में से 1 घंटा घटा लिया जाए तो 1 सही 1/4 घंटा हो जाएगा। इसको क्लियर किया जाए तो 4 के 4 4 1 5 हो जाएगा, 5/4 घंटा हो जाएगा। इतना तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ जो दिया है, यदि x मान के बनाया जाए तो x बटा में छोटा वाला क्या है 6, और माइनस करेंगे x बटा में जो बड़ा वाला है उसके अनुसार, और फिर क्या हो जाएगा 5/4। यह क्या है घंटा है, इधर सब भी घंटा दिया हुआ है। इसको सोल्व किया जाए तो देखिए इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 24 होगा। 6 चौके 24 और 4x हो जाएगा, यहाँ से 8 3 के 24 3x हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और यहाँ से घटाया जाए तो क्या होगा भाई x हो जाएगा, और नीचे देखिए 4 6 के 24 6 5 क्या हो जाएगा 30। क्लियर, इस बात को आप समझ रहे होंगे। 6 5 कर दिए हैं 30, यहाँ तक 30 किलोमीटर निकल के आया। यदि आप शॉर्टकट ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो देखिए S1 अनुपात S2 निकालेंगे, है क्या 6:8 है। इसको छोटा किया जाए तो 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 4, यानी 3/4 हो जाएगा। जो टाइम का अनुपात होगा आप बताइएगा सर कि टाइम का अनुपात होगा वह 4:3 हो जाएगा। यहाँ से जो डिफरेंट दिया है वह क्या दिया है, देखिए जो यहाँ से डिफरेंट दिया है वह क्या दिया है 1 अनुपात, और 1 अनुपात का वैल्यू हमें दिया है क्या 5/4 दिया है। आप पहले वाले टाइम के अनुसार निकालिए, पहले वाले टाइम के अनुसार निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 5/4 गुणे 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल कीजिएगा तो 5 घंटा निकल के आएगा। जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहिएगा आप, स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड क्या है आपका, तो पहला वाला स्पीड तो यहाँ है, इसलिए हम पहला वाले लिए हैं कि जो समय है उसको हम क्या किए हैं पहला वाले लिए हैं, इसलिए स्पीड को भी पहला वाला लेना पड़ेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 5 घंटा में तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि एकदम 100% आपको समझ में आए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरा करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में बताइए क्या होगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है क्या, स्पीड 2 है, एक S1 है जिसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा रहा है, दूसरा क्या है S2 है, इसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा रहा है। और हमें बताया क्या जा रहा है, हमें बताया यही जा रहा है कि पहले में वह 11 मिनट देर से, 11 मिनट देर से, दूसरे बार में वह जो चल रहा है सिर्फ 5 मिनट देर से। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों बार देर दिया है, इस पीरियड में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी जो इसका निकलेगा डिफरेंट वो क्या हो जाएगा इतना 6 मिनट। क्लियर, 11 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि इसको सिर्फ शॉर्टकट मेथड से बताया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि उस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाह रहे हैं सिर्फ शॉर्टकट मेथड बनाने के लिए। देखिए S1 अनुपात S2 का जो दिया है वो क्या दिया है
40:50 दिया है, इसको काट देते हैं, 4:5 निकल के आया। टाइम का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो सर बोलिएगा 5:4 होगा। क्लियर। और यहाँ से जो डिफरेंट दिया है 1 अनुपात का, और 1 अनुपात का जो डिफरेंट दिया है 6 मिनट। अब सर 6 मिनट दिया है, लेकिन हम इसको घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो 6 बटा में क्या हो जाएगा 60, और 1 बटा में 10 घंटा हो जाएगा। क्लियर। इसको क्या किए हम घंटा में कन्वर्ट किए, सिर्फ क्या 60 से भाग देकर। यहाँ तक क्लियर है। आपसे पूछ रहा है क्या कि सही समय क्या है, इसके विषय में पूछ रहा है। यानी थोड़ा समझिएगा, आप जो भी मन करे उस समय के अनुसार निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से 5 अनुपात समय लग रहा है, यहाँ बताया जा रहा है 4 अनुपात समय लग रहा है। तो 5 अनुपात यदि समय लग रहा है तो 5 अनुपात का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 बटा में 10 गुणे क्या कीजिएगा 5। क्लियर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 बटा में 2 घंटा। 1 बटा 2 घंटा का मतलब क्या बताइएगा, 1 बटा 2 घंटा का मतलब बताइएगा। देखिए यहाँ हम लिखते हैं 30 मिनट बताइएगा। 1 बटा 2 मतलब आधा घंटा, और आधा घंटा का मतलब क्या 30 मिनट। और कौन सा निकालें आप समय, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ समय निकालें दूसरा वाला समय, पहला वाला समय निकालें, क्योंकि 5 अनुपात पहले वाले का समय है। तो पहले वाले स्पीड के साथ यदि चला जा रहा है तो कितना देर से पहुँच रहा है, 11 मिनट देर से पहुँच रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि 11 मिनट वह अधिक ले लिया, यानी 30 मिनट में पहुँच रहा है, इसका मतलब 11 मिनट अधिक ले लिया। तो हमारा जो सही समय होगा क्या होगा, 11 मिनट कम होगा। तो हम यहाँ से 11 मिनट यदि माइनस करते हैं तो आप क्या कहिएगा, देखिए 11 मिनट यदि माइनस करते हैं तो देखिए आएगा, जो यहाँ से निकल के आएगा 19 मिनट। यानी कि उन्हें 19 मिनट में ही पहुँच जाना चाहिए, लेकिन वो क्या किए 11 मिनट यानी कि ज़्यादा ले लिए हैं, देर से पहुँचे यानी ज़्यादा ले लिए हैं। समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको समय निकालना हो तो इस तरह निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, 4 अनुपात का वैल्यू भी निकाल के निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट को घटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ 11 मिनट घटाए हैं। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो में आज बताया गया है, ये दोनों मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।